Good morning, everyone. I welcome you all in your accounts class. So, in our previous lecture, we discussed some accounting treatment or different items which are used in non-profit organizations like entrance fees, admission fees, which means a fees which is to be paid by the person, और एक तरह से ये जो fees है, it is treated as an income or credited to income and expenditure account. Life membership fee, it is the capital receipt. Again, it is to be added in capital fund or shown on the liability side of the balance sheet. Special receipt, which means some amount received for some special occasion. स्पेशल ओकेजन कुछ भी हो सकता है, लाइक एनुअल डिनर है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, उसके लिए तो उसके लिए जो भी हमने रिसीव्ड किया है, जो भी एक्सपेंसेस किए हैं और जो बैलेंस है विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. डोनेशन लाइक आर फंड, डोनेशन भी स्पेसिफिक है कि जर्नल है. अगर जर्नल डोनेशन है तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड इनकम साइड डालेंगे, और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो स्पेसिफिक डोनेशन उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ की जाएगी, और क्योंकि ये स्पेसिफाइड है इसको हम कैपिटलाइज्ड करते हैं और लाइबिलिटी साइड शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट में. नेक्स्ट इज़ लेगेसी. कोई भी पर्सन एज पर हिज विल अपनी प्रॉपर्टी जब डोनेट कर देता है, दैट टर्म इज़ अ लेगेसी. और ये भी डोनेशन की तरह, क्योंकि है तो एक तरह की ये डोनेशन ही जर्नल है कि स्पेसिफाइड है. अगर ये जर्नल डोनेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगी, और अगर ये स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही हम इसको यूज़ करेंगे. कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल अगर हमने सेल किया है तो जो भी स्टॉक ऑफ मटेरियल की ट्रीटमेंट होती है वो एसेट साइड पे हम इसको करते हैं, और इन केस अगर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंगे. इसके हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें और क्लैरिटी आपको होगी कि हमने कैसे इसको ट्रीट करना होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल पे जो प्रॉफिट लॉस होता है सेल में से माइनस करके वो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू ट्रीट करते हैं. सेम ओल्ड सेल ऑफ ओल्ड एसेट, जैसे हम एसेट को सोल्ड आउट करते हैं और जो प्रॉफिट लॉस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और जो हमारी बैलेंस शीट होगी उसमें से हमने जो नेट हमारी एसेट बचेगी आफ्टर डेप्रिसिएशन हम उसको जो है वो ट्रीट करते हैं. तो आज हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ सब्सक्रिप्शन. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का. आपने लाइफ मेंबरशिप फ़ी के बारे में पढ़ा. लाइफ मेंबरशिप फ़ी, जब एक पर्सन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर लाइफ टाइम के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है तो वो लमसम एक मनी, एक अमाउंट उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करवाता है. तो क्योंकि उसने एक ही बारी में वो पैसे दे दिए हैं तो लाइफ टाइम के लिए वो मेंबर जो है वो बन जाता है. दैट इज़ अ लाइफ मेंबरशिप फ़ी. बट सब्सक्रिप्शन मीन्स जब उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं अमाउंट पे करते हैं पीरियोडिकली. अब पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है, वो मंथली हो सकता है, वो हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है या ईयरली हो सकता है. दैट टर्म इज़ नोन एज अ सब्सक्रिप्शन. और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सब्सक्रिप्शन है ये उनके लिए उनकी इनकम है, क्योंकि उनको इनकम कहाँ से आती है, उनके मेंबर्स से आती है. और जो उनके मेंबर्स होते हैं वो पीरियोडिकली एक अमाउंट जो है वो देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस क्लब के लिए, उस सोसाइटी के लिए. दैट इज़ योर सब्सक्रिप्शन. सो द सब्सक्रिप्शन मीन्स इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली. ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, क्योंकि जो पीरियोडिकली पे होता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, दैट इज़ सब्सक्रिप्शन. जब लमसम पे होता है तो वो क्या बन जाती है, लाइफ मेंबरशिप फीस. देते मेंबर्स ही हैं दोनों, पर डिफरेंस कहाँ पे है, ये पीरियोडिकली है और लाइफ मेंबरशिप फ़ी एक ही बारी में जाती है, इसलिए वो हमेशा कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में. और इसको हम कहाँ शो करते हैं, फर्स्टली हम शो करते हैं ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड, और सेकेंडली शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है.
इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको ये केस वाइज जो है वो समझाऊंगी, और आपने जब इसको नोट डाउन करना है तो ऐसे ही नोट डाउन करना है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर होए कि अगर ऐसा वाला डाटा आता है तो उस केस में आपने इसको कैसे ट्रीट करना है। तो सबसे पहले आपने सब्सक्रिप्शन और लाइफ मेंबरशिप फी दोनों में डिफरेंस अच्छे से करना है, फिर उसके बाद आपने इस पे आना है। सो अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट केस, आपको क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसके साथ आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। अब सब्सक्रिप्शन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? एक इनकम होती है। और जब आपको क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग और एडवांस गिवन है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पेंडिंग। और एडवांस का मतलब क्या है कि आपने एडवांस में दिया हुआ है, उन मेंबर्स ने एडवांस पे किया हुआ है सब्सक्रिप्शन का। तो इसके केसेस को आपने याद कैसे रखना है? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग। आपने ये बना लिया। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो क्लोजिंग एडवांस होता है उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्लोजिंग एडवांस ऐड। अगर क्लोजिंग एडवांस ऐड होता है तो ओपनिंग वाला क्या होता है? माइनस। और अगर ये ओपनिंग माइनस होता है तो एडवांस का ओपनिंग क्या होगा? ऑपोजिट होगा, प्लस, और ये क्लोजिंग क्या होगा? माइनस। तो ये आपका फर्स्ट केस क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, आउटस्टैंडिंग गिवन है, एडवांस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग अपने साइड में इसको पहले ही बना लेना है। आपको पता लग गया कि डाटा इसके अकॉर्डिंगली गिवन है, तो आपने पहले ही इसको रेडी रखना है। फिर आपने एक चीज़ याद रख लेनी, एक याद रख लोगे तो पूरा चार्ट तुम लोगों का रेडी हो जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। अगर ये क्लोजिंग ऐड है तो ये ओपनिंग माइनस, ये ओपनिंग माइनस है तो ये ओपनिंग प्लस, और अगर ये ओपनिंग प्लस है तो ये हो गया माइनस। अब इसके लिए हमने एक स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि इसका शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाता है 3 मार्क्स में। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपने एक फॉर्मेट तैयार रेडी कर लेना अपना। फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपको जो सब्सक्रिप्शन गिवन होगी शोन इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपने उसको ले लेना है। फिर आपने 2 हेडिंग बना लेने हैं, ऐड और लेस। ऐड में किसको ऐड करना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि क्लोजिंग ओपनिंग का मतलब क्या होता है बेटे। मान लो आपका जो ईयर चल रहा है 2019 टू 2020 फॉर एग्जाम्पल, तो इट मीन्स 2019 क्या हो गया आपका? ओपनिंग, और 20 क्या बन गया आपका? क्लोजिंग। सेम अगर 2021 है तो 20 आपका ओपनिंग, 21 आपका क्लोजिंग। और लेस किसको करना है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस। ये ऐड वाला टोटल करके बाहर डाला, इन दोनों का टोटल किया, यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ गया। इन दोनों का टोटल किया, इसमें से इसको माइनस किया, ये वाला जो बैलेंस निकला दैट इज सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड हमने इसको शो करना है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, आउटस्टैंडिंग एडवांस गिवन है। आपने याद रखना है क्लोजिंग को कैसे ट्रीट करना है, ओपनिंग को कैसे ट्रीट करना है। फिर आपने ये स्टेटमेंट बनानी है और आपका ये नेट आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। अगर इन केस आपको सब्सक्रिप्शन की ये स्टेटमेंट बनानी थोड़ी टफ लग रही है तो आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बना सकते हो। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनेगा? पर्टिकुलर अमाउंट, सब्सक्रिप्शन जो आपको ड्यूरिंग द ईयर गिवन है वो सबसे पहले हमारी कहाँ चली जाएगी? बाय बैंक, यहाँ आ गया। ओपनिंग एडवांस इधर जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर जाएगी। ओपनिंग वाला इधर जाएगा, क्लोजिंग एडवांस इधर जाएगा। इस साइड का टोटल करके इन दोनों को माइनस करोगे और जो आंसर ये वाला निकलेगा दैट इज योर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सा आंसर है आपका? ये वाला आंसर है जो हमने यहाँ पे ये निकाला था। जैसे हमने यहाँ पे इन तीनों का टोटल किया, ये 2 माइनस किए, यहाँ पे भी यही सेम है, तीनों का टोटल और ये 2 माइनस होके ये नेट आंसर हमारा यहाँ पे निकल आएगा। और ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें हमें ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है,
एडवांस है वो गिवन है, तो हमने इसको इस अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। इट इज़ आवर फर्स्ट केस। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा सेकंड केस। अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड केस, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, और आपको याद होगा जब आपने फॉर्मेट बनाया होगा इसका, तो उसमें आपके पास ये 3 सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताई थी कि आती हैं। एक होती है प्रीवियस ईयर, एक होती है करंट ईयर, ये वाला 2 सब्सक्रिप्शन, एरियर्स, करंट और फ्यूचर, ये 3 सब्सक्रिप्शंस गिवन है हमें। तो जब आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 3 सब्सक्रिप्शंस इकट्ठी गिवन है, तो आपने उसको ट्रीट कैसे करना है। तो जो ऊपर वाला साल होता है हमारा, जैसे ये डाटा गिवन है 18, 19, 20 का, तो जो 18 है विच इज़ योर आउटस्टैंडिंग, और इसको हम कहाँ शो करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। जो मिड वाला होता है ये करंट ईयर का होता है, जिसको हम कहते हैं रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जैसे हमने यहाँ पे डाला था ना रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये वो वाला अमाउंट होता है। और ये 20 वाला ये हमारा एडवांस होता है, और इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। तो ये अगर 3 सब्सक्रिप्शन गिवन है तो आपने ये याद रखनी है कि इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। फर्स्ट केस आएगा हमारा कि हमारे पास जो ऊपर वाला अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का है, तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता है। जो मिड वाला है वो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है हमारा, और जो नीचे वाला है वो हमारे पास एडवांस वाला है, और वो हमारा कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये हमारा सेकंड केस है, और ये केस मिलके ये केस भी बन सकता है, क्योंकि अगर ये आपको सब्सक्रिप्शन 3 गिवन है उसके साथ आपको ये डाटा भी गिवन हो सकता है, तो आपने ऐसे ही ट्रीटमेंट करनी है, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं। जैसे ड्यूरिंग द ईयर ये गिवन है तो ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग एडवांस गिवन है तो उसकी ट्रीटमेंट आपको पता है कि हमने क्या करनी है। आई होप 2 केसेस आपको क्लियर होंगे। इसके बाद बेटे हमारे पास आता है केस थर्ड। केस थर्ड में भी मान लो आपको ये डाटा गिवन है, और ये डाटा गिवन होने के साथ साथ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। देयर आर फॉर एग्जाम्पल 450 मेंबर्स, ईच पे ₹500 एज अ एनुअल सब्सक्रिप्शन। हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 450 मेंबर्स हैं, और वो 450 मेंबर्स जो हैं 500 की एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। जब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के नीचे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसी लाइन गिवन आ जाए, तो आपने ये वाली सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर वाली है ये नहीं लेनी। आपने क्या करना है, डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन निकाल देनी है। जैसे आपके पास 450 मेंबर्स हैं, 500 वो पे कर रहे हैं, तो 450 इंटू 500 मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये वाली सब्सक्रिप्शन लेनी है। अब यहाँ पे 2,25,000 बना है, और यहाँ पे हमने डाटा लिया है 2,11,000 का, तो दोनों में डिफरेंस है। हमारे पास इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ इतनी है, तो इट मीन्स बाकी क्या है हमारी आउटस्टैंडिंग, विच मीन्स पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है इसका और इसका डिफरेंस, क्योंकि हमने इस केस में ये डाटा जो है वो सेम लिया था। तो 14,000 हमारी आउटस्टैंडिंग आ गई, और ये आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। तो ये हमारे 3 मेन केसेस हैं इसके सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों केसेस को मिक्स मैच होके ही केस आएगा। तो आपने पहले अच्छे से ये केसेस करने हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे आना है। फर्स्ट केस मैं एक बार कट शॉर्ट फटाफट रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट केस जिसमें ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग एडवांस गिवन है, आपने चार्ट के अकॉर्डिंगली इसको अच्छे से करना है। फिर अगर आप स्टेटमेंट बनाना चाहते हो स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर लो, और अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। केस सेकंड के अकॉर्डिंगली 3 साल का डाटा गिवन है, 3 साल के डाटा के अकॉर्डिंगली ये मिड वाला ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग ये एडवांस है। तो ये जो थर्ड वाला है हमारे पास सेम केस ये वाला, प्लस इसके साथ प्लस ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई, तो आपने ये वाली ड्यूरिंग द ईयर नहीं लेनी, आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको ट्रांसफ़र करना है।
और सब्सक्रिप्शन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने फॉर्मेट किया था, कहाँ जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन, बाय वाली साइड, बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ ट्रांसफर करनी है। क्लियर? और इस केस में जो डिफरेंस बचता है वो हमारा कहाँ चला जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, विच इज़ आर 14,000। तो ये सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आपने अच्छे से करना है, आपने अपनी नोटबुक पे इसी को जो है वो फ्रेम करना है, सब्सक्रिप्शन को डिफरेंट केसेस में हम कैसे जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ले लेती हूँ करवाने के लिए, बाकी न्यूमेरिकल्स जो है वो हम अपने लाइव सेशन में करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर ₹4,20,000. These subscription include 14,000 received for the year ended 31st March 18 and on 31st March 19 subscription due but not received. इसका मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट रिसीव का आउटस्टैंडिंग 10,000 है. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 as a subscription? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तो गिवन है सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, सेकेंडली हमारे पास गिवन है सब्सक्रिप्शन में जो 14,000 है वो 31 मार्च 18 का है. 2019 में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी गिवन है, तो हमने ये शो करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे. तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपना बनाना है. हमारे पास जो सोसाइटी का नाम गिवन है वो इसके ऊपर आ जाएगा, जयपुर लिटरेरी सोसाइटी. तो इसके बाद हमारे पास जो ये सोसाइटी गिवन है जयपुर लिटरेरी सोसाइटी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट. ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन है 4,20,000 की. जो ये गिवन है, जैसे हमारे पास बेटे इस क्वेश्चन में डाटा कौन सा है, 31 मार्च 19 का. इट मीन्स 31 मार्च 19 हमारा कौन सा ईयर है, क्लोजिंग वाला. 18 ओपनिंग हो गया और उसने बोला है 14,000 इसमें 31 मार्च 18 का जो है वो इंक्लूड है. इट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग वाला इंक्लूड है, ओपनिंग ये हमने इसमें से माइनस कर दिया. जो ये वाला गिवन है 2019 का, इट मीन्स 1919 क्लोजिंग हो गया. सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. हमने यहाँ पे किया ना कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है. तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है. टोटल करके कितना आ गया, 4,16,000, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया. तो ये हमारा एक सिंपल सा केस हमने क्वेश्चन किया है. तो बाकी इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको लाइव सेशन में ही क्लियर करूँगी. जो आपकी क्वेरीज होंगी वो उसमें क्लियर हो जाएंगी. तो आपने सब्सक्रिप्शन जो है अपनी अच्छे से करनी है, इस टॉपिक को अच्छे से बना के करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, किस केस में आपने कैसे ट्रीट करनी है सब्सक्रिप्शन. आई होप सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा. अच्छे से आपने इसको करना है. जो क्वेरीज होंगी वो हम फिर क्लियर करेंगे. स्टे होम, स्टे सेफ.